अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के क्लास 12 में मौजूद है। और सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है, जबकि बाकी तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर 16 जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप कार्टिलेजनस ज्वाइंट, फिब्रस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट और उसकी टाइप्स के बारे में समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है जी, लेकिन जॉइंट्स के टाइप पढ़ने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जॉइंट्स किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो जॉइंट्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास लोकेशन होती है, कोई पॉइंट होता है। ठीक है जी, जहाँ पे दो मुख्तलिफ बोन्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लोकेशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोर देन टू। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ मोर देन टू। क्या हमारे पास होते हैं, बोन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है जी, तो जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं कि लोकेशन है पॉइंट एट विच टू आर मोर देन टू बोन्स आर कनेक्टेड आर इन कांटेक्ट। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, हम कनेक्टेड भी लिख सकते हैं और कांटेक्ट भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कांटेक्ट। ठीक है जी, दोनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अब जॉइंट्स जो है ये क्यों ज़रूरी होते हैं, तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो मूवमेंट करेगी। तो जब वो मूवमेंट करेगी तो ये क्या करता है, ये हमारे लिए अलाउ कर देता है, ठीक है जी, किस चीज़ को, मूवमेंट को, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकें। तो ये हम किसके थ्रू करते हैं, बोन्स और मसल्स के थ्रू करते हैं। लेकिन वो बोन्स आपस में अगर जॉइंट्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं होंगी तो हम प्रॉपर जो एक मूवमेंट है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं जॉइंट्स की, तो ह्यूमन बॉडी जो है उसकी हम एग्जांपल लेते हैं और हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ह्यूमन बॉडी जो है इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स मौजूद हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेड कलर के जो स्पॉट्स हैं, ठीक है जी, जिसको मैं इंसर्कल कर लेता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, और इसके अलावा ये जो है, ये जितने भी हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जॉइंट्स हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है, हमारे पास जॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा जो है इसका फंक्शन क्या है, स्केलेटन का फंक्शन क्या है, वो सपोर्ट देता है। तो जॉइंट्स जो क्योंकि स्केलेटन का ही पार्ट है तो हम ये कहते हैं कि ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। अब जब हम ये कह देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के बारे में, तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि हमने इसको क्लासिफाई करना है किस चीज़ पे, कि ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि हम इसे क्लासिफाई करते हैं किस चीज़ पे, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ क्लासिफाइड। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, कि ये किस मूवमेंट को अलाउ करता है, किस तरह की मूवमेंट को ये अलाउ करेगा, 2 डायमेंशन को, 3 डायमेंशन मूवमेंट को। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। जो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं जॉइंट्स के। ठीक है जी, अब जो हमारे पास सबसे पहली है उसे हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमूवेबल। ठीक है जी, अब इमूवेबल जो है हमारे पास, ये कौन से जॉइंट्स हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे होते हैं, ये हम अब
आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें इमूवेबल जाइंट्स की लोकेशन का पता चल सके कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है मौजूद है क्या, जिसे आप कहते हैं ह्यूमन स्कल। ठीक है जी। अब ह्यूमन का जो स्कल है वहाँ पे भी जॉइंट्स मौजूद हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ह्यूमन के स्कल्स में के जो जॉइंट्स मौजूद हैं वो हमारे पास क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स हैं। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स हमारे पास वो जॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते किस चीज़ को, मूवमेंट को। हम यहाँ लिख लेते हैं कि दे डू नॉट, ठीक है जी, डू नॉट नहीं करते अलाव, ठीक है, किस चीज़ को, मूवमेंट को। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मूवमेंट। अब अगर हम देखें तो इन जॉइंट्स को हम जो कि हमारे ब्रेन में, सॉरी, जो कि हमारे स्कल में मौजूद हैं, उन्हें हम सूचर्स भी कहते हैं, SUTURES, सूचर्स। ठीक है जी। और अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहे तो आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसमें, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये जॉइंट्स हैं जहाँ पे बोन्स जो हैं, हड्डियाँ जो हैं किस चीज़ की, स्कल की, वो आपस में कोइंसाइड हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बोन्स किस चीज़ का बना है, वो फिब्रस, जो कि हमने कोलेजन फाइबर पढ़े थे, उनका बना हुआ है, और ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है इसी चीज़ से बने हुआ है, फाइबर से मिलके बने हुए हैं हमारे पास ये जॉइंट। और ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, ह्यूमन के स्कल में मौजूद होते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड टाइप जो है वो कौन सी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो सेकेंड टाइप है किस चीज़ की, जॉइंट्स की, उसे हम कहते हैं स्लाइटली। ठीक है जी। स्लाइटली का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी या कुछ ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ की जाती है, हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है। अब जो हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, अब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हम एक डायग्राम भी ले आते हैं, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद होते हैं वर्टिब्री में। अब ये क्या करते हैं जी, ये अलाउ करते हैं स्लाइटली मूवमेंट को। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मतलब एक ही डायरेक्शन में या दो डायरेक्शन में मूवमेंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्लाइटली। ठीक है जी, दैट इज स्लाइटली, कुछ हद तक ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है जी, किस चीज़ को, मूवमेंट को। तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मौजूद होते हैं ये जॉइंट्स, जिसे हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अगर इसको मैं लिखूँ SMJ, ठीक है, दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ SMJ, दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको पता है, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, कि दो वर्टिब्रीज के दरमियान हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है जी। अब कार्टिलेज जो है ये क्या करती है, ये इन दो वर्टिब्रीज के दरमियान मौजूद है और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम है, ये वहाँ पे मौजूद है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बेंड होते हैं फिर वापस वापस जो है अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है जी। और हम अगर चाहें तो पीछे की तरफ भी थोड़े से बेंड हो सकते हैं। ठीक है। तो ये किस चीज़ की वजह से, ये हमारे पास लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की वजह से जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से जॉइंट्स मौजूद हैं। तो हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आ जाती है जॉइंट, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप है, उसे कहा जाता है मूवेबल जॉइंट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, दैट इज मूवेबल जॉइंट। ठीक है। अब ये वो जॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट को, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों को अलाउ करते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम जो है हमारे पास आ गई है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, मूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स को। हम लिख लेते हैं किस चीज़ को अलाउ करते हैं, वेराइटी, मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म की जो मूवमेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास मूवमेंट्स आ गया। ठीक है। अब
हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं दो में। एक को हम कहते हैं हिंज जॉइंट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मूवेबल जॉइंट को हम दो में क्लासिफाई करते हैं। जो हमारे पास पहली टाइप है इसकी, उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट, HINGE, हिंज जॉइंट। ठीक है। अब हिंज जॉइंट जो है हमारे पास, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं ये, और किस तरह की मूवमेंट को अलाउ करते हैं? ये हमारे पास अलाउ करते हैं किस तरह की मूवमेंट को? बैक एंड फॉरवर्ड। ठीक है, हम लिख लेते हैं बैक और उसके अलावा फोर्थ। ठीक है, FORTH। ठीक है। जैसे कि हमारी ये जॉइंट कहाँ पे मौजूद है? एल्बो में मौजूद है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ एल्बो, और उसके अलावा जो है ये नी में मौजूद है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि जैसे हम किसी भी दरवाजे को उसके फ्रेम में फिक्स कर देते हैं किस चीज़ के साथ, हमारे पास एक जो है बेंडिंग के लिए एक चीज़ होती है जिसे हम फिक्स कर देते हैं, हिंज होता है हमारे पास। तो इसकी एग्जांपल भी वही है कि हमारे पास एल्बो और नी जो है उसे हम स्ट्रेट कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ह्यूमर है। ठीक है जी, जो कि अपर आर्म की बोन है, और ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है। अब रेडियस जो है ये हमारे पास आर्म है, फोर आर्म का हिस्सा है, और इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्या बनाएगा? ये जॉइंट बनाएगा। कौन सा जॉइंट बनाएगा? हिंज जॉइंट बनाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसी एग्जांपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसकी तीसरी टाइप, जो कि हमारे पास क्या है, जिसे हम कहते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज बाल एंड सॉकेट। ठीक है जी, SOCKET, सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास जॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं ऑल डायरेक्शन में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या करते हैं? अलाउ करते हैं किस चीज़ को? मूवमेंट को। किस डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शन में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास हर किस्म की मूवमेंट को क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे? हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि किस तरह ये हमारे पास बाल एंड सॉकेट की डायग्राम आ गई और किस तरह ये एक फंक्शन करते हैं। तो ये जो हमारे पास जॉइंट्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये जी हमारे पास मौजूद होते हैं शोल्डर में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि SHOULDER, शोल्डर, कंधे में, और इसके अलावा जो है हमारे पास ये पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं दैट इज हिप जॉइंट। ठीक है, शोल्डर और हिप में पाए जाते हैं। अब इसे बाल एंड सॉकेट क्यों कहा जाता है? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास हम इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं। ये जो देखें, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूँ ब्लैक कलर के साथ, ये बिल्कुल किसकी तरह है? बिल्कुल सॉकेट की तरह है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ किस चीज़ की तरह है? सॉकेट की तरह है। ठीक है जी। और इसके अंदर फिक्स हो जाती है जो दूसरी हमारे पास बोन होती है, वो बिल्कुल उसका जो सिरा होता है वो बिल्कुल बाल की तरह गोल होता है, तो उसे हम कहते हैं बाल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये हमारे पास जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फीमर है। फीमर जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है और जिसे हम कहते हैं रान की हड्डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? ये हमारे पास उसकी टिप है जिसे हम कहते हैं बाल, और वो फिक्स हो जाती है सॉकेट में। सॉकेट जो है हमारे पास ये होती है हिप जॉइंट की, तो जिसकी वजह से हम हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। साइनोवियल जॉइंट्स की अगर बात की जाए तो क्या है? जॉइंट वो वाला पॉइंट है, वो वाली जगह है जहां पर बोन्स यानी कि हड्डियां मिलती हैं, उसको जॉइंट कहा जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है? ये जॉइंट है। उसमें फर्दर साइनोवियल जॉइंट उन जॉइंट्स को कहा जाता है जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है और उस कैविटी में जो है वो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ऐसे जॉइंट्स को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। और ये जो है ये इसमें हम कहते हैं कि फर्दर इनको सेपरेट करती है एक कैविटी। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से यहाँ पर देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टू बोन्स हैं। पहली बात तो ये हमने की कि जहाँ पर बोन्स मिलती हैं वो जगह ज्वाइंट है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि साइनोवियल फ्लूइड है, तो फिर उन्हें साइनोवियल ज्वाइंट कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मसल प्रेजेंट है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो बोन्स हैं उनके साथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है और उन्हीं के
कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन्स जो है वो मूवमेंट शो करती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब बोन को मसल के साथ अटैच कर रहे हैं वो है टेंडन्स, और इसके अलावा जो बोन को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं वो क्या है, वो लिगामेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैप्सूल प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और वो जो साइनोवियल कैप्सूल को क्यों कह रहे हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्योंकि यही मेम्ब्रेन जो है वो एक कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक बैग की तरह से प्रेजेंट है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है बर्सा। ये हेल्प करता है इसकी मूवमेंट में। और यहाँ पर एंड्स पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो जो सबसे पहली टाइप है उसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस तरह के जो जॉइंट्स है उन्हें हिंज जॉइंट्स कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं तो ये सिर्फ वन प्लेन में मूवमेंट शो कर रहे हैं, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह का जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट बना रहा है। ये होता कहाँ पर है, ये हमारी एल्बो मतलब जो हमारी कोहनी है वहां पर है। और जैसे हमें पता है कि हम अपने बाजू को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, मतलब ये के ऊपर, और फिर वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसको जिस तरह हम ऊपर मूव कराते हैं उसी तरह से हम उसको नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकते। ये तो थे हिंज जॉइंट। और अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की डायग्राम है, और ये किसकी एग्जांपल है, ये है हिप एंड शोल्डर जॉइंट की। और अगर हम मूवमेंट की बात करें कि ये कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं, तो ये बहुत सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट को शो करते हैं। और क्योंकि हम इन्हें बॉल एंड सॉकेट कह रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक बॉल की तरह से और ये जो एक सॉकेट की तरह से स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये फिट होता है। और फिर ये एरोस जो है वो शो कर रहे हैं कि ये बहुत सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें तो जो इसकी थर्ड टाइप है उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट आ जाते हैं। ग्लाइडिंग जो है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वो वाले जॉइंट्स है जो कि स्लाइड कर रहे हैं एक के ऊपर दूसरा। और ये आप कहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारी रिस्ट है, हमारे हाथ की ये जो बोन्स हैं जिन्हें कार्पल बोन्स कहा जाता है, वहां पर है। इसको हम अगर एक और डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक और डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो कार्पल बोन्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ये किस तरह की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, कि इसकी वजह से जो सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। और अगर हम इसको एक और डायग्राम से देखें कि ये हमारी बॉडी में और कहाँ प्रेजेंट है, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहां पर इस तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, और जिसकी वजह से हम स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं, मतलब बेंडिंग शो कर सकते हैं। वो कौन से हैं, वो ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड मतलब के रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट टाइप की बात की जाए तो वो कौन सी है, वो एलिप्सॉइड जॉइंट। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम में जो है वो शो किए हुए ये किस तरह की डायरेक्शन को, मतलब किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं, किन किन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये दो डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मॉडिफिकेशन ही है। इसे हम एक और डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया हुआ है और उसके साथ एलिप्सॉइड जॉइंट दिखाया हुआ है कि ये उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की तरह से लगता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ये हमारा जो स्कल के साथ वर्टिब्रा प्रेजेंट है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है वहां प्रेजेंट है। इसी की वजह से हम अपनी गर्दन जो है उसको आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, मतलब उसको हम टू डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करें तो जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है पाइवट जॉइंट। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इस शेप के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पाइवट जॉइंट्स कहा जाता है। और इसे अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो ये हमारे सामने एक और डायग्राम है, इसमें भी पाइवट जॉइंट दिखाया हुआ है और यहाँ पे उसको कट करके दरमियान से दिखाया हुआ है। और इसको देखें कि ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये हमारी जो एल्बो है, मतलब जो हमारी कोहनी है वहां प्रेजेंट है। और उसकी वजह से हम अपनी कोहनी को जो है वो मूव कराते हैं, मतलब जहां पर ह्यूमरस जो है वो ज्वाइन कर रहा है रेडियस अल्ना के साथ। तो ये रेडियस अल्ना का आपस में जो ज्वाइंट है वो इस तरह से है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है सेडल जॉइंट्स। जो सेडल जॉइंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं वो हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ये हमारे हैंड्स में, हमारे हाथों में है। और इसकी वजह से जो हमारे थंब की मूवमेंट है वो होती है
और इन्हें सेडल जॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनकी शेप है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो सेडल शेप है, इस वजह से इन जॉइंट्स को सेडल जॉइंट्स कहा जाता है। इसको अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो आपको इसकी शेप जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसकी ऐसी शेप होती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर मूव करता है, और इस वजह से जो हम अपने हैंड को, अपने हाथ को जो है वो मूव करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा साइनोवियल जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में।